अस्सलाम वालेकुम। एक गाइड के तौर पर मैं आपको बेकरी स्टॉल कैसे सेटअप करना है एग्जीबिशंस में या पॉपअप डिस्प्ले में या फिर किसी पार्टी में अगर आपको ऑर्डर मिले तो उस पर मैंने एक ये छोटा सा वीडियो बनाया, क्योंकि रिसेंटली मैंने 3 एग्जीबिशंस किए और अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे सक्सेसफुल रहे। तो सबसे पहले तो हमें मार्केट स्टडी करना होगा, जिस एरिया में हमें स्टॉल सेटअप करनी है वो कैसा है। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया कि हमें ये स्टॉल करना है या नहीं करना है, क्यों करना है। उसके बाद हमने मेन्यू डिसाइड किया कि मेन्यू में हमें क्या क्या चीज़ें रखनी हैं, और फिर मैंने कैलकुलेशन किया कि हाँ ये चीज़ें मुझे प्रॉफिटेबल होगी, इजी होगी बनाने के लिए। तो मैंने कपकेक्स, डोनट, जार केक्स और बाकी चीज़ें डिसाइड की। मैंने प्रिपरेशन शुरू किया, टी टाइम केक्स बनाए, पैकेजिंग की। और सबसे पहले तो हमें ये होता है ना कि हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स ले जाने हैं और वहाँ वेदर कंडीशन कैसा है, क्या चीज़ें इंटैक्ट रहेंगी, कैसा एरिया है, वहाँ के लोग किस टाइप के हैं, कैसी चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा चल सकती हैं। तो वो सब चीज़ें हमें घर से ही डिसाइड करना होगी कि हाँ मुझे ये सब जो हमने पहले डिसाइड कर लिया था। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू की। ये फ़रवरी का मंथ था तो उस हिसाब से मैंने वैलेंटाइंस के हिसाब से ये चॉकलेट्स भी बनाए थे कि उस टाइम पर अच्छा सेल्स होगा। फिर डोनट्स वगैरह की भी तैयारियां की। अब बेकरी का जो स्टॉल है उसमें हमें सबसे ये चीज़ का मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि टाइम कम होता है प्रिपरेशन का, क्योंकि हमें सब चीज़ें फ्रेश सर्व करनी होती है। तो मैं तो ये ही चाहती हूँ कि जो भी प्रोडक्ट हमारे कस्टमर को सर्व हो वो बेस्ट कंडीशन में जाए और उन्हें जो है ना पसंद भी आए और सब चीज़ें इंटैक्ट रहें। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि बेकिंग फ़र्स्ट डे कर लेती हूँ, एक दिन पहले, ताकि जब हम कपकेक्स या केक्स को बनाकर अच्छे से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और डोनट्स वगैरह मैं नेक्स्ट डे ही बनाती हूँ। अगर जो हमारा मेन्यू डिसाइडेड है उसके हिसाब से भी हमें काम करना होता है कि हाँ मुझे कौन सी चीज़ों में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मुझे फर्स्ट डे कंप्लीट कर ले, ताकि नेक्स्ट डे हमारे पास ज़्यादा मेहनत ना रहे और उस दिन हम ज़्यादा थके हुए ना रहे, क्योंकि हमें फ्रेश रहना है। बिकॉज़ हमें कस्टमर्स से भी इंटरेक्ट करना है, हमें अपना बिज़नेस का प्रमोशन भी करना है, हमें एक अच्छा डिस्प्ले भी शो करना है वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए मैंने ऐसे ही किया। फर्स्ट डे बेकिंग कंप्लीट कर ली, कपकेक्स हो गया या जो टाइम टेकिंग चीज़ें हैं उनको मैं फर्स्ट डे कंप्लीट कर लेती हूँ। सेकंड डे में मैंने चॉकलेट्स, डोनट्स ये बनाने का रखा था, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। तो मेनू के हिसाब से ही काम करती हूँ। पर जब भी हम लोग स्टॉल सेट करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे स्टॉल पर आएँ, हमारे प्रोडक्ट परचेज़ करें। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक अपने स्टॉल का अच्छा सा डिस्प्ले होना चाहिए। डिस्प्ले के लिए पहले तो आप अपने डिस्प्ले में प्रमोशन के लिए अपना बैनर बनवाइए। बैनर को लगाना है, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से स्टैंड पर या जो भी आपके पास अरेंजमेंट हो सके उन चीज़ों पे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें। उसके बाद जो है प्रोडक्ट हाइजीनिकली डिस्प्लेड होना चाहिए। यूँ ही नहीं कि हम लोग सब प्रोडक्ट्स को खोल कर रख दें, अच्छे से कवर करके रहेगा तो प्रोडक्ट्स का लुक अच्छा आएगा, साथ साथ जो है लोग उसे परचेज़ करना भी चाहेंगे। अगर प्रोडक्ट्स डस्टी हो रहे हैं या फिर धूप में मेल्ट हो रहे हैं, मैंने बहुत से स्टॉल्स ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर प्रोडक्ट्स का कोई केयर नहीं है, खोल कर रख दिया है यूँ ही धूप में, मेल्ट हो रही है क्रीम, बट उन्हें जो है ना लोग परचेज़ करने से पहले भी जो है ना 2 बार सोचेंगे। मेरा ऐसा है कि अगर हम प्रोडक्ट सपोज़ आप 20 प्रोडक्ट्स या 20 कपकेक्स बना के ले जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है आप पूरे 20 डिस्प्ले में लगा दो। आप 6 प्रोडक्ट रखो ऊपर, बाकी आप नीचे अपने बॉक्स में, आइस बॉक्स में, चिलर बॉक्स में, इफ़ यू हैव रेफ्रिजरेटर इन दैट यू कीप ऑल द प्रोडक्ट्स। सारे प्रोडक्ट्स को आप वैसे रख लो। उसके बाद जो है प्रोडक्ट को उसके जैसे ही ख़त्म होता है आप तुरंत रिस्टॉक कर ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है और वो अच्छे कंडीशन में जो होंगे ना तो वो उनका डिस्प्ले भी ख़राब नहीं होगा। क्रीम मेल्ट नहीं हुई रहती है तो उसका लुक अलग होता है, क्रीम मेल्ट हो गई उसका लुक अलग होता है। धूप से, डस्ट से हमें बचाना है अपने प्रोडक्ट को, ताकि लोगों को भी लगे कि वो फ्रेश प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं। और एक बार उनको आप अच्छी कंडीशन में प्रोडक्ट दोगे तो वो नेक्स्ट टाइम आपके पास आने के लिए 2 बार नहीं सोचेंगे। उनको अगर प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम में ही पसंद आएगा तो नेक्स्ट टाइम भी वो ऑर्डर करने के टाइम आपको ज़रूर कंसिडर करेंगे एक बार, क्योंकि उन्हें याद होगा कि हाँ आपने अच्छी तरीके से अच्छे डिस्प्ले के साथ सर्व किया था। बेकरी स्टॉल के साथ साथ के बिज़नेस में हमें एक तो ये है कि
इन अ डे हमें एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने का मौका मिलता है, साथ साथ हमें कस्टमर से इंटरेक्ट करते हुए अपने बिज़नेस को प्रमोट करने का भी मौका मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बेकर हो और आपको सहूलत होती है कि हाँ, आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करोगे, क्या भी जो भी चीज़ें हैं आप उनको किस तरह से मैनेज करते हो, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप अपने नियर बाय एरियाज़ में जहाँ पे एग्जीबिशंस होती रहती हैं आप उनसे कांटेक्ट करके अपना स्टॉल ज़रूर बुक कर सकते हैं। बिकॉज़ लोगों को भी समझ में आता है कि हाँ, हमारे एरिया में भी होम बेकर हैं, उनसे भी हम चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। शॉप्स तो बहुत होती है, पर शॉप्स की बात और होम बेकर की बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। भले ही होम बेकर्स के प्रोडक्ट शॉप से थोड़े से महंगे होते हैं, पर हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हम क्वालिटी अच्छी दें, हमारा प्रोडक्ट कस्टमर्स तक सही पहुँचे। और दूसरी बात होम बेकर की होती है ना कि ये हैंडमेड होता है, हर चीज़ें हमारी जो है कस्टमर के जब हम बनाते हैं तो उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट होता है और लोगों को भी पसंद आता है। तो इस तरह से हमारा बेकरी स्टॉल हम सेट कर सकते हैं। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं और